अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिल की आवाज़ में हूँ आपका मेज़बान जवाद खान। आज हम बात करेंगे MPA और MNA के हवाले से जो कि उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, PK 30 और MNA 13 के बारे में। तो मेरे साथ जो आज गेस्ट मौजूद है, मैं उनका तारुफ आपसे करवाता हूँ। इनका नाम है राजा जुल्फ़िकार साहब, जो कि एक सीनियर सोशल मीडिया के सीनियर साफ़ी हैं। वो VC का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और अपनी इलाके की सियासत गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राजा साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा राजा साहब, आप ये बताएं, आपने वोट इस बार किसको दिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं JK न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया और मुझे मौका दिया। जी हाँ, मैंने वोट PTI के कैंडिडेट को दिया और बल्कि मैंने अपनी पूरी टीम के साथ वोट कास्ट किया और अपने इलाके में उनके लिए वर्क भी किया। जी बिल्कुल, हमारे JK न्यूज़ चैनल ने जो तस्वीरात आप JK न्यूज़ स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो कि यहाँ से ये गए हैं मानसरा से वोट डालने के लिए कागान। तो आपने वोट डालने के बाद किस हद तक मुतमईन हैं? जी हाँ, वोट डालने के बाद हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है, क्योंकि हमारे हल्के में इलेक्शन जीतने के बाद हमारे MPA और MNA साहब शुक्रिया अदा करने तक भी नहीं गए। अच्छा, आपके क्या क्या मसाइल हल हो चुके हैं, क्या क्या नहीं हुए, आप बताएं। जी, मसला तो हल कोई भी नहीं है। सबसे पहले हमारा मसला एजुकेशन का है। हमारे इलाके में एजुकेशन का मसला है। जी हाँ, एजुकेशन का मसला है, क्योंकि तो लाजमी चीज़ है। हमारे इलाके में बच्चियों का गर्ल्स स्कूल बिल्कुल नहीं है। हाई स्कूल यानी कि कागान में है, वहाँ तो बहुत दूर है और पहाड़ी इलाका है, रोड की भी सहूलत नहीं है। वहाँ पे इतने दूर बच्चियाँ पैदल चल के जा भी नहीं सकती हैं। तो जो स्कूल है कागान में, क्या बस का कुछ इंतजाम वगैरह नहीं, कुछ इंतजाम भी नहीं है, क्योंकि वहाँ तो देहाती एरिया, बिल्कुल सड़क तो है नहीं है। ओ ठीक है राजा साहब, आप ये बताएं, एजुकेशन के अलावा आपके क्या और मसाइल हैं? एजुकेशन के अलावा हमारे इलाके में एक डिस्पेंसरी तक भी नहीं है कि कोई बंदा वहाँ पे बीमार हो जाता है या ज़ख्मी हो जाता है, उसे वहाँ पे फर्स्ट एड दी जाती है, लेकिन बिल्कुल डिस्प्रिन की गोली तक वहाँ पे मैसर नहीं है। अच्छा, इंशाल्लाह आपके मिसाइल सुनने के बाद हमारी JK न्यूज़ टीम जाएगी कागान में, आपको वहाँ के हालात के बारे में आगाह ज़रूर करेगी इंशाल्लाह नाजरीन। और एक बात लास्ट में ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो कागान है, इसकी 90% आबादी सर्दियों में शिफ्ट होकर बर्फबारी की वजह से बालाकोट, असा, मानसेरा, जाबा, तरकीशा और खाकी में आ जाते हैं। यहाँ पे भी इन लोगों को मसाइल मौजूद नहीं है। यहाँ पे भी पानी, बिजली, रोड की मजीद इस तरह की बहुत सी दुश्वारियाँ हैं, कोई सहूलत भी नहीं है, क्योंकि हमारा वोट तो उधर हमारे इलाके में कास्ट होता है। यहाँ के MPA साहब से तो हम गिला नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनको तो हमारा वोट ही नहीं कास्ट होता ना। तो ये पानी जैसी, रोड जैसी सहूलत से हम लोग इधर भी बहुत 2-4 हो रहे हैं, लेकिन हमारे MPA MNA साहब इस बात को बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि शाह साहब ने ये पिछले गुज़श्ता इलेक्शन में वादा भी किया था, जो मेरे इलाके के लोग हैं वो शिफ्ट होकर यहाँ मुख्तलिफ जगह पे आबाद इलेक्शन जीतूँ या मैं हारूँ, लेकिन मैं इनको कब्रिस्तान के लिए 4-4, 5-5 मरले जगह अपने जेब से लेकर दूंगा। अगर यहाँ पे कोई फौत हो जाता है इधर, तो हमारे लोगों के पास जगह तो नहीं होती है ना, मुनासिब जगह है जहाँ पे उन्होंने मकान बनाए होते हैं, यहाँ से वो मरने वाले को, मैयत को लेकर कागान बर्फ में लेकर जाना पड़ता है, और कब्रिस्तान के लिए राजी का भी कोई बंदोबस्त करना चाहिए मेरे। अच्छा राजा साहब, आप ये बताएं, मानसर PK 31 में तो वजारत से महरूम किया गया है। सबसे पहले तो बाबर खान स्वाति साहब को किया गया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी हाँ, ये बाबर सलीम स्वाति साहब वाहिद वो आदमी हैं जिन्होंने यहाँ से लेकर बाबू साहब टाप और दरबंद की पहाड़ों से लेकर चरी कसी, और जहाँ तक उन्होंने इतनी मेहनत की है, गली गली कोचे कोचे PTI को मजबूत किया। उसके अलावा जैसा कि नवाबजादा फरीद साहब हैं और इनके वालिद कितने काबिल और इतने काबिल MPA और MNA साहब को वजारत से महरूम करना, मेरे ख्याल से ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, इनको वजारत देनी चाहिए। 30 वाली PK 30 से अहमद हुसैन शाह साहब, ये वही राजा साहब वाली पोलिंग स्टेशन है जहां से आप 25 वोट भी नहीं ले सकते थे, मगर इस बार आपने PTI के वर्करों की मेहनत से, इनकी मेहनत से, ये अपने खर्चे से यहां से वहां गए हैं और आपको जिताया है। आपने इस बार उस पोलिंग स्टेशन से 330 वोट लेके आपने कामयाबी अता की है। तो अहमद हुसैन शाह साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इनके मसाइल सुने, इनके पास आप आए और इनके मसाइल सुने कम अज़ कम। तो नाजरीन, हमें इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम दिल की आवाज़ से जवाद खान, अल्लाह हाफ़िज़।